आपका जन्म हिंदी कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी को या फिर कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बात कर रहे हैं षष्ठी की, जिसे हम छठ के नाम से भी जानते हैं। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की षष्ठी का है या फिर कृष्ण पक्ष की षष्ठी का, क्योंकि चांद की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार ही तिथि पर भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग तिथि में जन्मे लोगों का स्वभाव भी चांद की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार ही अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा मनोमस्तिष्क है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, हमारी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, हमारी भावनाओं को दर्शाता है। चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है, हमारे माँ के स्वरूप को दर्शाता है। चंद्रमा हृदय का स्थान भी है, हमारी चंचल प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। चंद्रमा धन का कारक भी है। चंद्रमा की मजबूत या फिर खराब स्थिति ही हमारे संबंधों को, हमारे धन की स्थिति को, हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाएगा, और इसे हम अपनी लगन कुंडली में भी आसानी से देख सकते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें या फिर 12वें घर में होगा तो चंद्रमा कमजोर स्थिति में होगा, अच्छे फल न देने की स्थिति में होगा। और अगर वही चंद्रमा आपके पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और या फिर 11वें भाव में होगा तो आपका चंद्रमा बलवान माना जाएगा, मजबूत स्थिति में होगा, अच्छे फल देने की स्थिति में होगा। अब यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ है, यानी कि अमावस से 7वें दिन, जब चांद आसमान में नजर आने लगता है, यहाँ पर चंद्रमा अभी भी कमजोर स्थिति में होता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जन्मे जातक दिमाग से काफी तेज होते हैं। दिमाग से जितने तेज होते हैं, शरीर से उतने ही ये लोग दुर्बल होते हैं, ज्यादातर दुबले पतले होते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर ही ये लोग सारे अपने काम निकाल लेते हैं। इनका दिमाग इन्हें किसी भी चीज में पीछे नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति व्यवसायिक मानसिकता वाले होते हैं, खुद के लिए जीने वाले होते हैं, अपने लाभ को आगे रखकर ही ये कोई काम साधते हैं। अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन जिन्हें भी ये लोग पसंद करते हैं उनके साथ ये पूरी निष्ठा भाव रखते हैं, उनके साथ पूरी शिद्दत से निभाते भी हैं। हाँ, अगर किसी काम में ये असफल हो जाते हैं तो बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। इन लोगों में अपनी बात को मनवाने का गुण देखा जा सकता है। इनकी लाइफ में संघर्ष भी बहुत ज्यादा रहता है। ये लोग प्रायः झूठ कम ही बोलते हैं, अनावश्यक रूप से अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए गलत बात का सहारा लेना ये पसंद नहीं करते हैं। मेहनत करने से भी कभी ये पीछे हटते नहीं हैं। अब अगर वहीं कृष्ण पक्ष की षष्ठी की बात कर ली जाए, यानी कि पूर्णमासी से 7वें दिन, जब चंद्रमा घटने की स्थिति में होता है, लगातार घटता चला जाता है, ऐसे में चंद्रमा के फल सामान्य ही मिल पाते हैं। ऐसे जातक भी काफी बुद्धिमान होते हैं, चालाक किस्म के होते हैं, अपनी बुद्धि के बल पर ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं। एक्चुअली ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ जीना पसंद करते हैं, हर क्षेत्र में अपने लाभ को आगे रखकर ही ये कोई काम करते हैं। पैसा कमाने के प्रति इनका विशेष रुझान होता है और इसके लिए पार्ट टाइम जॉब करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं, इधर उधर प्रयास करते ही रहते हैं। धन को लेकर कभी भी ये लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, घूमने फिरने के बेहद शौकीन होते हैं। देश विदेश में घूमने का भी इनको बहुत शौक होता है। ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, उत्साह से भरे होते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहने की ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इनमें अपनी बात को मनवाने का पूरा दम होता है। साम दाम दंड भेद, इन्हें अपनी बात सबसे आगे रखनी होती है, सर्वोपरि रखनी होती है। स्वभाव से गुस्सैल भी होते हैं, लोगों से मिलना जुलना भी ये कम ही पसंद करते हैं। लोग इन्हें अहंकारी समझते हैं, जिस कारण इनके मित्रों की संख्या भी बहुत कम रहती है। अपनी बदमिजाजी के कारण, गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण ये अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। इनके शरीर पर घाव के निशान आसानी से देखे जा सकते हैं। ये यात्राएं यूं ही नहीं करते हैं, उनकी यात्राएं मनोरंजन और व्यवसाय दोनों से संबंधित होती हैं। ये लोग मेहनती खूब होते हैं, असफल होने पर भी हिम्मत नहीं हारते हैं। निरंतर प्रयास करते रहने के कारण ये लोग अपने जीवन में अवश्य सफल होते हैं। षष्ठी में जन्मे जातक को
स्वामी कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए। हाँ, शुक्ल पक्ष की षष्ठी में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी में भगवान शिव का पूजन करना वर्जित माना गया है। षष्ठी तिथि में यात्राएं करना, लकड़ी खरीदना और बेचना शुभ माना जाता है। वास्तुकर्म, घर बनाना, शस्त्र बनवाने जैसे कार्य भी इस डेट पे किए जा सकते हैं। षष्ठी को कठिन से कठिन कार्य की अगर आप शुरुआत करते हैं तो अंत में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जीवन में परेशानी के समय मोदक की आहुति यज्ञ या हवन में करते हैं तो उससे भी लाभ होगा। आप लोगों के लिए मेष राशि और सिंह राशि शुभ साबित होगी। हल षष्ठी, स्कंद षष्ठी, चंद्र षष्ठी, चंपा षष्ठी, सूर्य षष्ठी हमारे हिंदू पर्व हैं जो कि षष्ठी को मनाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को अभी यहाँ विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।